बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का जो भी आज हिंदी का एग्जाम दे के आए हैं, सेकेंड सिटिंग में आप लोग आंसर की मिला लीजिए। मेरे पास सेट ए है, आपके पास जो भी सेट है आंसर मिला लीजिए और 100% सही उत्तर दूंगा मैं, ठीक ना। वीडियो लेट से आता है लेकिन प्रश्न का आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा, 100% सही रहेगा। आप लोग मिलाते चलिए। आप लोग कितना बना के आए हैं, कितना सही बना के आए हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। कोई भी सेट रहे आप मिला सकते हैं क्योंकि हम प्रश्न पढ़ के उसका उत्तर देंगे, ठीक ना। मेरे पास सेट ए है, यदि आपके पास सेट ए है तो अच्छा वाली बात है। चलिए फटाफट सभी का आंसर मिला लीजिए आप लोग, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न देखिए सेट ए का क्या कह रहा है। सेट ए का पहला प्रश्न कह रहा है कि पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पुराजोरहित। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा पीडीएफ का क्वालिटी कम है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि मध्य वाले शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 का जो है सी हो जाएगा, मधु जोर आले। 3 नंबर प्रश्न का रहा है पावन शब्द का संधि विच्छेद है, तो 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पौ जोर अन, ठीक ना। चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो बिल्कुल राइट आंसर 4 का आपका बी हो जाएगा, तपोभूमि। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, परमेश्वर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ठीक ना। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पुत्र के लिए शोक। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अव्यय भाव समास। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फटाफट आप लोग मिलाते चलिएगा, प्रश्न पत्र को रखिए और टिक करते जाइएगा पेन से। चलिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न कर रहा है गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोकित का अर्थ है, तो राइट आंसर 9 का आपका ए हो जाएगा, नाम बड़ा और काम छोटा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर आपका जो है 10 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, धुन सवार होना। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लिप्सा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर कर रहा है जहाँ तक सध सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर 12 का डी हो जाएगा, यथा साध्य। उसके बाद देखिए आपका 13 नंबर कर रहा है ज्येष्ठ शब्द का विलोम है, ज्येष्ठ का विलोम आपका हो जाएगा कनिष्ठ, सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर कर रहा है गौरव शब्द का विलोम है, तो गौरव का विलोम आपका हो जाएगा लाघव हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जातीय शब्द का विलोम है, जातीय का विलोम आपका विजातीय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते चलिएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है, ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुरानन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर कर रहा है राजा का पर्यायवाची शब्द है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, केसरी। चलिए अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का रहा है कि मेघ का पर्यायवाची शब्द है, तो मेघ का पर्यायवाची आपका पयोद हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, यह लड़के ने दही गिरा दी, पटना में दंगा चल रही है, शीला ने ग्रंथ पढ़ा, ठीक ना। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा 19 का। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द आपका बीमारी हो जाएगा क्योंकि इसमें हर्षिका लगता है बीमारी में, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूचीपत्र, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पीरा शब्द का विशेषण है, पीरा का विशेषण
विशेषण पीड़ित हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर का रहा मोह शब्द का विशेषण है, मोह शब्द का विशेषण हो जाएगा मोहित, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न का रहा है कि बुद्ध शब्द का विशेषण है, बुद्ध शब्द का विशेषण आपका बौद्ध हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा 24 का। 25 नंबर प्रश्न का रहा है कि अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर का रहा है कि निम्न में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो राइट आंसर 26 का ये हो जाएगा माधव क्रिकेट खेलता है। उसके बाद देखिए आपका 27 नंबर का रहा है कि अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है, अवगत में आपका अब उपसर्ग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न का रहा है कि कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कु, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर का रहा है उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है, तो राइट आंसर 29 का डी हो जाएगा, उप। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न का रहा है कि वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है, तो आना प्रत्यय हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर का रहा है देवरानी, देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा आनी, बी प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 32 नंबर प्रश्न का रहा है चढ़ाई, चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आई, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर का है सूर्य किस समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा तत्सम, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न का रहा है कि जलज किस शब्द का उदाहरण है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा योग रूढ़। 35 नंबर प्रश्न का रहा है सेना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक। उसके बाद देखिए 36 नंबर प्रश्न का रहा है लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो द्रववाचक हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न का सेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा सेठानी। अगला प्रश्न 38 नंबर का है निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है, तो आपका अकाल हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर का है कि मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर प्रश्न का रहा है कि राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा प्रविशेषण। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न का रहा है ध्वनि व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है, ध्वनि व्यक्ति, ठीक है ना। इसका आंसर हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डाउट है। तो उसके बाद देखिए 43 नंबर का है उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। 44 नंबर प्रश्न का है निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा सीता पुस्तक पढ़ती है। उसके बाद देखिए 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर का है माया जारे से कांप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा करण कारक। 46 नंबर प्रश्न का है किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 47 का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। बाकी 48 से मिला लीजिए। 48 का रहा है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर 25 हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। 49 नंबर प्रश्न का है निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा अंग। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न का है कि निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए आपका 51 नंबर प्रश्न का है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 5। 52 नंबर प्रश्न का है कि 6 अक्षो किस वर्णों के मेल से बना है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क और स से, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न का है कि री का उच्चारण स्थान है, तो मूर्धा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का निम्न में कौन मूल स्वर है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा छोटी ई। उसके बाद देखिए 55 नंबर प्रश्न का है निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है ना, तालब सो। उसके बाद देखिए 56 नंबर प्रश्न कर रहा है गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं, तो 56 का बी राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण। 57 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा रसखान। अगला प्रश्न आपका 58 नंबर का स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है, तो राइट आंसर 58 का ये हो जाएगा प्रेम घन सर्वस्व से, ये राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर का रहा है कि निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं, तो राइट आंसर घनानंद हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 60 नंबर प्रश्न करें सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उत्तरांचल उत्तराखंड में हुआ था, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर का रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 1908 ईस्वी में, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का है कि अज्ञे का पूरा नाम है क्या है, तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञे, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर का है कि पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में कौन है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि खेत है जहां धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा लौट कर आऊँगा फिर। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न का है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता, तो राइट आंसर 65 का आपका हो जाएगा, 65 का सी हो जाएगा चौखटे में। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न का है रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, तो राइट आंसर ये हो जाएगा जोसेफ रिल्के, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 67 नंबर का है निशाक शब्द का अर्थ है, तो वह समाक मुक्त अर्थ है, बी राइट आंसर हो जाएगा। शंका मुक्त हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 68 नंबर का है भीमराव अम्बेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए, तो राइट आंसर डी हो जाएगा बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर का है आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डॉट है रिक्त स्थान में क्या होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा हृदय की शिक्षा। अगला प्रश्न आपका 70 नंबर का है कि अमरुद्दीन और समुद्दीन के मामा द्वय कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सादिक हुसैन तथा अली बख्श, सी राइट आंसर हो जाएगा 70 का। 71 का रहा मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटता था, तो राइट आंसर हो जाएगा घर का नौकर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर का रहा अभिनव शीर्षक पाठ के लेखक हैं, तो अशोक वाजपेयी हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर का रहा बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा अम्मा को, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर का रहा यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यह कथन किसका है, तो यह कथन रामविलास शर्मा का है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर का है बहादुर का कड़ा अनुशासन कौन रखता था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा किशोर। उसके बाद 76 नंबर प्रश्न का है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है, तो रामसिंह हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर का है कालिदास ने क्या कहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे, तो हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न करा स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है, तो मैक्स मुलर को कहा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 79 नंबर करा मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा लट्टू नचा रहा था, सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, तो साबरदाइया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा नगर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न कर रहा है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा गुजराती। 83 नंबर प्रश्न कर रहा है डहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दलई बांध, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न कर रहा है मगम्मा को किसके साथ विवाद था, तो राइट आंसर हो जाएगा बहु नजम्मा के साथ, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर कर रहा है संतू मछली लेकर क्यों भागा, तो कुएं में डालने के लिए, ए राइट आंसर हो
जाएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर का है कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो वह बिहार में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न का है विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम है, तो नौकर की कमीज, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर 87 का। 88 नंबर का है कि अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। अगला प्रश्न देखिए 89 नंबर का है सुलोचना कौन थी, सुलोचना अभिनेत्री थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का है एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा नागरी लिपि, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 नंबर का रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 92 नंबर का है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञे ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्ताह को पेश किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 4, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 93 नंबर का है कि वीरेंद्र डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो राइट आंसर ये हो जाएगा दुष्चक्र में सरष्टा। 94 नंबर का है कि रस्क शब्द का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरिया, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 95 नंबर का है कि सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 96 नंबर प्रश्न का है परसों शब्द का अर्थ है, तो वह हो जाएगा कल के बाद आना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 का है कि विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए, तो वृंदावन चले गए, डी राइट आंसर हो जाएगा। 98 का है कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए, तो राइट आंसर हो जाएगा संख्या दर्शन, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 99 नंबर का है सफा क्या है, सफा जो है साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न का है कि आदिम शब्द का अर्थ है, तो वह है नया, ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको 100 में 100 सही उत्तर बता दिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हुआ है।